Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Kabir Malhotra. Thank you. Thank you all. ये बात बोलूं, इंडियन पेरेंट्स ना गूगल से भी बहुत डेंजरस होते हैं। गूगल बोलता है डिड यू मी, इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं मैंने तो पहले ही बोला था। मम्मी का फेवरेट डायलॉग, मम्मी बोलती है बेटा फोन कम चलाया कर। अब मैं मम्मी को कैसे समझाऊं कि फोन मैं नहीं चलाता हूं, फोन ही मुझे चला रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इंडियन फैमिलीज में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं तो बाहर से आवाज़ आती है, अंदर क्या कर रहा है? अरे मैं क्या करूँगा अंदर, एमबीए। एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा बेटा शादी कब करेगी, तो मैंने बोला क्यों? तो बोलती है ताकि तुझे भी तो पता चले कि इंडियन पेरेंट्स होना या इंडियन मदर होना कितना मुश्किल होता है, मालूम? सच बोलो तो ये रिवेंज प्लानिंग थी, पेरेंटिंग नहीं। जब आपको इंडियन मदर का फ़ोन आता है, आपकी मॉम का, और आप उसका कॉल पिकअप नहीं करते, तो ठीक 30 सेकंड के बाद आपको एक मैसेज आता है कि ठीक हो। और अगर आपको बैंक लोन वाले का कॉल आता है और आप रिसीव ना करो, तो वो मॉम से भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। हेलो सर, प्लीज़ सर, सर प्लीज़ बहुत अर्जेंट है सर, सर 2 मिनट सर, प्लीज़ सर, सर ऑफर है सर, सर माँ कसम सर, सर ये ले लीजिए सर, सर प्लीज़ 2 मिनट सर, सर, सर आपको माँ की कसम सर, प्लीज़ सर। वैसे लाइफ भी ना कॉमेडी की तरह हो गई है, टाइमिंग सही हो तो लोग हंसते हैं, और टाइमिंग गलत हो तो आपको सिर्फ ऑकवर्ड लगता है। वैसे कभी कभी जोक भी अच्छे होते हैं, बस ऑडियंस गलत होती है। अरे इतनी जल्दी? ठीक है, आपको एक अपना जोक सुनाता हूँ, पर्सनल वाला। मैं छोटा था और मैं स्कूल से घर आता था, तो मेरी मम्मी मुझसे रोज़ पूछती थी कि खाना खाया। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि होमवर्क हुआ या नहीं हुआ। इंडियंस मदर की प्रायोरिटीज देखो, होमवर्क नहीं, या मार्क भी नहीं, या परीक्षा में तूने कैसा किया वो भी नहीं, रोटी। प्रायोरिटी होती है उनकी रोटी। और ऑनेस्टली सही भी था, क्योंकि खाली पेट हमसे कोई काम भी नहीं होता, तो मैथ घंटा होगी। चलो असली कहानी शुरू करते हैं।
कभी आपको किसी ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा? एक्चुअली मुझे ना ये लाइन बहुत फनी लगती है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ वही बोलता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा हम सो सॉरी, मेरे को लगता है मेरा कॉल है अर्जेंट। मैं बस अभी आया, सॉरी। किसका है? हेलो। जी। ठीक है। मैं आ रहा हूँ। जी जी, मैं आ रहा हूँ। सॉरी। लगता है कि हॉस्पिटल वालों को भी कॉमेडी पसंद है। टाइमिंग सही नहीं थी। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सबके, आपके, मेरे या किसी के भी तो फेस होते हैं। एक जो हम नॉर्मल सबको दिखाते हैं, है ना, और एक जो वॉशरूम के मिरर को पता होता है। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मेरा काम है आप लोगों को हंसाना, फिर चाहे मेरी टाइमिंग टूट रही हो ये क्या मैं। थैंक यू। थैंक यू। सच बोलूं, कभी कभी ऑडियंस को पता ही नहीं होता है कि उनकी एक ताली किसी का दिन बचा देती है। इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा हंसना, हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो। एक कन्फेशन करूं, मुझे स्टेज से कभी डर नहीं लगा। मुझे डर लगता है स्टेज से नीचे उतरने के बाद, क्योंकि स्टेज पर मैं फनी हूँ और नीचे मैं बस कबीर, एक ऐसा कबीर जिसको हर प्रॉब्लम के लिए पंच लाइन नहीं मिलता। ओके। ओके ब्रो, लाइफ जोक आप लोगों के लिए। मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा, लोगों को हंसाना बहुत अच्छी बात है। और मैं उनसे पूछता था कि अगर कॉमेडियन ही दुखी हो तो। वो हंसती थी और बोलती थी कि तो घर आ जाना। कभी कभी हमें समझने में बहुत देर हो जाती है कि कुछ डायलॉग एडवाइस नहीं होती है, इनविटेशन होती है।
दोस्तों, तो आज का शो यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा हो तो प्लीज़ एक बार उससे पूछ लीजिए तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी सबसे फनी इंसान अंदर से बहुत थका हुआ होता है। थैंक यू।